नमस्कार बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका पूरा दिन? आई होप आपके सभी के क्लासेस अच्छे चल रहे हैं। आप भी जो है अच्छे से अपना अभ्यास कर रहे हो। ओके। यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की सेशन की ओर। तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है डिस्कशन? वी हैव स्टार्टेड सेकंड चैप्टर, है ना। हमने दूसरे चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर हमारा जो डिस्कशन है हमने स्टार्ट कर दिया है। करेक्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के चैप्टर के ऊपर लास्ट क्लास हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे? कोई बता सकता है? हमने जो है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं और इवैल्यूएट कैसे करते हैं, वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। एम आई करेक्ट? है कि नहीं? यस। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसी टॉपिक रिलेटेड अगले भाग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग, उसके बाद ब्रैकेट्स, एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बारे में टर्म्स, टर्म्स इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आते हैं, कैसे आप टर्म्स को डिटरमाइन करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। ऑलराइट। तो रीडिंग और इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को हमने क्या किया था? लास्ट क्लास ही हमने उसको डिस्कशन किया था। करेक्ट? एम आई करेक्ट? है कि नहीं? यस। तो अभी हम लोग जाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ, प्लीज एक मिनट रुकिए। ओके। तो मैं अपना स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज चेक। यस, दिखाई दे रहा है। ओके। तो हमने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कैसे पढ़ते हैं और उनको कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो देखा था। उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया था। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस को मैंने आपको, जब भी आप एक्सप्रेशंस पढ़ते हो तो पंचुएशंस डालना बहुत जरूरी है। उसकी अहमियत को हमने चर्चा की थी। करेक्ट। उसके बाद हम लोग जब एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, हम लोग उनको थियोट्रिकल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम लोग एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के साथ ही ब्रैकेट्स डालना बहुत ही जरूरी है, वो हमने देखा था, है ना। रोल ऑफ ब्रैकेट्स इन रियल लाइफ, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? ब्रैकेट्स जो आप डालते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब ब्रैकेट्स डालते हो ना, हमेशा याद रखिए मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले जो है क्या करना है? ग्रुप करके रखना है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। करेक्ट। उसके बाद हमने जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी देखा था, है ना। यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। तो ऑपरेशंस का जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली आपके एक्सप्रेशन में। एक ही टाइम एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ऑपरेशंस दिए गए हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन, ऐसे अनेक मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ टाइम एक ही एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले उस ऑर्डर को फॉलो करें। सो ऑर्डर जब आप फॉलो करेंगे तभी आप एग्जैक्टली जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके। अब हम लोग बात करेंगे ब्रैकेट्स और ऑपरेशंस संबंधित थोड़े रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन होता है, हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर का जो ऑपरेशन होता है, हमेशा उस ऑपरेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व इनसाइड ब्रैकेट्स फर्स्ट। सो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज रहते हैं, जो भी ऑपरेशंस रहते हैं, सबसे पहले उनको कैलकुलेट करें, सबसे पहले उनको सॉल्व करें। तो इसी वजह से आपको जो है एक एग्जैक्ट पैटर्न आपको मिल जाता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद आता है
अगर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप यू आर मिसिंग इट आउट, आप कहाँ जा रहे हो, गलत वे में जा रहे हो। तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशन को सॉल्व करें, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल बोलता है मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑपरेशन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है बच्चों। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया ये रूल्स? आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, अब हम लोग जाएंगे टर्म्स इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सो when an expression has multiple operations and no brackets specify order, we use terms. So terms कब हम लोग उपयोग करते हैं, जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस है, यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में प्लस मल्टीप्लिकेशन एवर माइनस डिविजन, ऐसे आपको क्या दिया गया है, दो तीन ऑपरेशंस एट ए स्ट्रेच एक ही एक्सप्रेशन में दिया गया है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में दो से तीन ऑपरेशंस दिए गए हैं। तो और उन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ब्रैकेट्स भी नहीं डाले हैं, ब्रैकेट्स भी मौजूद नहीं है। तब हमें क्या करते हैं, हम लोग टर्म्स की मदद लेते हैं ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए, ऑर्डर को बनाने के लिए, फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स की मदद लेते हैं। सो टर्म्स की मदद लेने से क्या हो जाता है, हमें क्या मिलता है, हम लोग इजीली ऑर्डर वाइज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके, टर्म्स आर पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। याद रखिए टर्म्स का मतलब क्या है, टर्म्स जो होते हैं एक्सप्रेशन के ही भाग होते हैं। ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन में ही ये न्यूमेरिकल्स रहते हैं या फिर डिजिट्स रहते हैं, ओके, नंबर्स रहते हैं, जो जिनको हमने क्या किया है, प्लस साइन से सेपरेट किया है, प्लस साइन से सेपरेट किया है, उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं बच्चों। ओके, ऑल सब्ट्रैक्शंस आर कन्वर्टेड टू एडिशंस। सो अगर को, कोई भी टर्म के सामने सब्ट्रैक्शन साइन है या फिर सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो आप लोग क्या करोगे, एनीबडी? आपको जो है उन सब्ट्रैक्शंस को क्या करना है, एडिशंस में कन्वर्ट करना है। ओके, एडिशंस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 14 इज नथिंग बट एडिंग -14। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। ओके, तो अगर आप ये पहला एग्जाम्पल देखेंगे 30+5 × 4, सो 30+5 × 4 को हमने दो टर्म में हिस्सा किया है। सो 30 जो है ये पहला टर्म है, 5 × 4 जो है दूसरा टर्म है। 5 × 4 दोनों को एक साथ क्यों लिया गया है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है सिंगल आ जाता है, 5 4 जा, और 5 × 4 क्या आ जाता है, 20 आ जाता है कि नहीं? तो वो सिंगल टर्म में, एक ही टर्म में फिर सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए 5 को अलग, 4 को अलग हम लोग नहीं करते हैं, वो दो दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, वो एक ही टर्म है। सो 30 जो है पहला टर्म है, 5 × 4 जो है दूसरा टर्म है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमने बीच में प्लस साइन डाला है, यानी कि दोनों टर्म्स को हमने क्या किया है, प्लस साइन से सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप इजीली ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, कैसे? सबसे पहले आप टर्म 2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 5 × 4 है। सो 5 4 = 20, 30+20 50 आ जाता है। ओके, we'll go to example 2, 83 - 14। so 83 - 14, यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे भी दो टर्म्स है बच्चों, यहाँ पे भी दो टर्म्स है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 83 जो है पहला टर्म हो गया। ओके,
दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से -14 था वो। मैंने आपको क्या बताया था, टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो -14 जो है दूसरा टर्म हो गया। बीच में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस साइन डाल दिया है। हमने प्लस की जगह माइनस नहीं डाला है, क्योंकि माइनस जो है वो 14 का ही हिस्सा है। ओके, इट इज अ नेगेटिव नंबर हम लोग बोल सकते हैं। आप इंटीजर्स में आगे पढ़ते हो, ओके, नेगेटिव नंबर हम लोग बोल सकते हैं। सो माइनस जो है 14 का ही हिस्सा है, इसी के कारण उसको टर्म टू में -14 बताया गया है, ना कि सिर्फ 14। ओके, सो 83 और -14 जो है दोनों टर्म्स हो गए। इस एक्सप्रेशन को दोनों को हमने प्लस साइन से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। विल गो टू थर्ड एग्जाम्पल, जहां पे आप 3 ऑपरेशंस देख सकते हो। 2 - 10 +4 × 6। तो यहाँ पे माइनस है, प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, तीन अलग अलग ऑपरेशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं बच्चों। देर आर टोटली 3 टर्म्स। सो टर्म वन एज इट इज 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, -10 है, तो -10 क्या आएगा, टर्म टू बन जाता है -10। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, माइनस जो है क्या होता है, 10 का ही हिस्सा है, वो 10 से अलग नहीं है, 10 का ही हिस्सा है। इसी के कारण वो क्या हो जाता है, -10 बन जाता है टर्म टू। ओके, एंड फाइनली टर्म थ्री बहुत ही सिंपल है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 × 6 जो है टर्म थ्री बन जाता है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्लस साइन से इन तीनों टर्म्स को अलग अलग हमने करवा दिया है। सो कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स है, 2 - 10 और 4 × 6 बच्चों। तो ये रहा एक एक्सप्रेशन में आप लोग किस प्रकार से टर्म्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो हमने रीडिंग और इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, अभी टर्म्स इन एक्सप्रेशंस के बारे में ही देख लिया। ओके, एक छोटा सा हम लोग क्विकली एक क्विज करते हैं, ठीक है। What is the rule when an expression has nested brackets, brackets inside brackets? तो रूल क्या है जब आपके एक एक्सप्रेशन में नेस्टेड ब्रैकेट्स आते हैं? नेस्टेड ब्रैकेट के मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर ही और एक ब्रैकेट आ गया। तो कौन सा रूल आप लोग फॉलो करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन ए, इवैल्यूएट द इनर मोस्ट ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड वर्क आउटवर्ड। सबसे पहले जो अंदर के पहला ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर की सॉल्विंग हम लोग करेंगे। सेकंड, हम लोग सबसे पहले जो है आउटर ब्रैकेट्स या फिर बाहर के ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऑप्शन थ्री, सभी ब्रैकेट्स को इग्नोर कर देंगे, हम लोग कौन सा भी इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। चौथा, हम लोग हमेशा जो है मल्टीप्लाई ही करते जाते हैं, सबसे पहला टास्क है मल्टीप्लिकेशन करना। सो विच माइट बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्योंकि अभी मैंने रूल वन आपको बताया था, क्या बताया था, हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशंस को सबसे पहले सॉल्व करें। तो ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स दिया गया है, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। ओके, यस। Why do we use punctuation in sentences and brackets in arithmetic expressions? हम लोग sentences में punctuations को क्यों उपयोग करते हैं, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के समय ब्रैकेट्स को क्यों उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, मीनिंग्स के बारे में क्लैरिटी देने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, और इवैल्यूएशन का ऑर्डर यानी कि सॉल्व कैसे करना है, सबसे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होता है उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करने के लिए हमें वो चाहिए। ऑप्शन टू, एक्सप्रेशन को बहुत ही डिफिकल्ट बनाने के लिए या हार्ड बनाने के लिए। ऑप्शन थ्री, नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन फोर, ऐसा कोई भी अच्छा पर्पस या रीजन नहीं है। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि पंचुएशंस क्या करते हैं, मीनिंग्स को क्लैरिटी देते हैं, मीनिंग्स के बारे में हमें क्लियरली बताते हैं। और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट यूज करने से हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन ऑर्डर
सॉल्व करना है वो हमें पता चलता है। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 प्लस 5 इंटू 4? इट इज वेरी क्लियर, 50। यस, 50 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट आर द टर्म्स इन एक्सप्रेशन? इसमें कौन कौन से टर्म है? सबसे पहला है 2, उसके बाद -10 और उसके बाद 4 into 6 आता है ना? हाउ डू अरुण्स एंड मलेश ग्रुपिंग डिफर्स फ्रॉम 30 प्लस 5 इंटू 4? तो मलेश ने क्या किया था सबसे पहले? मलेश का ग्रुपिंग क्या किया था? उसने 5 into 4 को ब्रैकेट डालकर 50 लगाया था। अरुण ने क्या किया था? 30 + 5 को ग्रुपिंग किया था, है ना? इसलिए उसका आंसर 140 आया था। ओके, सो ये रहे हमारे कुछ क्विक क्वेश्चन जो हमने देखे। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो है मेरा स्क्रीन जो है शेयर करूंगी, प्लीज वेट अ मोमेंट। तो स्क्रीन को शेयर, नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले क्विकली हम लोग देख लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को रीड और इवेलुएट कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स देखते हो तो पंक्चुएशंस यूज करना बहुत ही जरूरी है। और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को आसानी से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को यूज करना है, जिससे कि हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पता चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए हमें क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि एक ही ऑपरेशन में हमें क्या होता है, 2 से 3 ऑपरेशन दिया जाता है। एक ही एक्सप्रेशन में 2 से 3 ऑपरेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन जो है। एक ही एक्सप्रेशन में 2 या 3 ऑपरेशंस इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो अभी कंफ्यूजन आता है कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करें, यानी कि सबसे पहले कौन से एडिशन को सॉल्व करें, या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें, या डिवीजन करें, या फिर सब्ट्रैक्शन करें, वो हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप एक पर्टिकुलर रूल या फिर ऑर्डर को सॉल्व, ऑर्डर वाइज सॉल्व करें। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहता है उन ऑपरेशंस को सबसे पहले सॉल्व करें। उसके बाद हमेशा हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले। टर्म्स क्या आते हैं? जब भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स नहीं दिए जाते हैं तो टर्म्स ही सॉल्यूशन सॉल्व करने का ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। सो टर्म्स जो होते हैं एक्सप्रेशन का ही पार्ट होते हैं, एक्सप्रेशन का हिस्सा होते हैं, जिनको हमने प्लस साइन से सेपरेट किया है। ओके, यस, सो जस्ट अ मोमेंट। सो हमने ये तीनों जो है सॉल्व कर लिया है, रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग, ब्रैकेट्स और टर्म्स। सो तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज वेट। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस है तो ब्रैकेट्स डालें, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो आपको टर्म्स जो है आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि क्या हो जाता है, आपका सॉल्विंग जो पैटर्न हो जाता है या फिर जो प्रोसीजर होता है, ऑर्डर हो जाता है, वो क्विकली इजी हो जाता है बच्चों। ओके, तो इजीली आप जो है कर सकते हो। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी अभी। ओके, यस, आई होप सभी को जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 6 + 2 × 11 = 28। हमें क्या करना है? हमें ब्रैकेट्स को डालना है, वी हैव टू पुट द ब्रैकेट्स फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, आर यू गाइज रेडी? तो सबसे पहले ब्रैकेट्स कहाँ पे डालते हैं आप लोग? वेयर डू यू पुट द ब्रैकेट? हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन, है ना, रूल नंबर 2। तो मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट डालकर देखें करेक्ट है कि नहीं, चेक करें हमारा आंसर।
यस, इट इज द करेक्ट आंसर। सो 6 + 2 × 11, सबसे पहले हम लोग जो ब्रैकेट का अंदर है 2 × 11 उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसके बाद एडिशन आएगा। सो 2 × 11, 2 11s are 22, 22 + 6 हमें 28 आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करें। 15 + 3 × 10 = 180। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स कहाँ पे आएगा? वेयर विल द ब्रैकेट कम? एनीबडी? ब्रैकेट सबसे पहले कहाँ पे आता है? हमें कहाँ पे डालना है? मल्टीप्लीकेशन इज फर्स्ट, है ना, मल्टीप्लीकेशन को ब्रैकेट डालना है। करेक्ट। सो 3 × 10 कितना हो जाता है? 3 10s व्हाट इज द वैल्यू? 3 10s 30, 30 + 15। चेक करें आपका आंसर गलत है कि सही है। नहीं, गलत है, ये गलत है। प्लीज आंसर को चेक करें बच्चों, 180 एज एन आंसर हमें आना चाहिए। सो प्लस 15 + 3 × 10, यस, तभी आपको जो है आंसर 180 आता है। तो हमेशा जब आप आंसर फाइंड आउट करने जाते हो तो मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले ब्रैकेट्स लगवाएं। इन केस आपको ऑलरेडी रेडी आंसर दिया गया है तब आप इस प्रकार से सोच विचार कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा केस हुआ है, यू ऑलरेडी हैव एन आंसर। ओके, तो इसीलिए आंसर के हिसाब से हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है। 2 × 5 + 6, तो यहाँ पे कौन आएगा? मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट आएगा, है कि नहीं? 2 5s are 10, 10 + 6 16 आता है। यस। नाउ 2 + 15 × 8 कहाँ पे आएगा? 15 × 8, यस, हमें आंसर जो है 122 आना चाहिए बच्चों। सो 15 8 कितना होता है? 120। 15 8 120 + 2 122 आ जाता है। नाउ 4 × 5 + 8, 5 + 8 को डालेंगे, चेक करें। 5 + 8 इज हाउ मच? 13, है ना? सो 13 × 4 52। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ब्रैकेट्स को डालते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आया आपको कैसे किस प्रकार से आपको जो है ब्रैकेट्स डालना है? हमेशा याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को ही सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। इन केस आपको जो है क्या करना है, इन केस अगर हमें ऑलरेडी आंसर दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? आप जो है सबसे पहले क्या करते हो? आप जो है एज पर द रिक्वायरमेंट, आंसर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रैकेट्स को डालेंगे। ओके, यस, अब हम लोग जाएंगे टर्म्स की ओर। ओके, सो टर्म्स यहाँ पे मैं लिखूंगी, आपको जो है उनके मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगी, टर्म्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। ओके, सो 4 + 15 - 9, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स बताइए। टर्म्स कौन कौन से हैं? हु विल बी द टर्म्स? बता सकते हैं इस टर्म, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन कौन है? सबसे पहले आएगा 4, है ना? 4 आ जाता है। उसके बाद कौन आएगा? बीच में क्या आता है? बीच में जो है प्लस साइन आएगा, करेक्ट। सो 4 + 15, उसके बाद आएगा माइनस साइन, है कि नहीं? बीच में तीनों टर्म्स को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? प्लस साइन से करते हैं। सो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, 4 15 और -9 जो है, तीनों जो है इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हुए। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अभी और एक लिखती हूँ, उसको बताए।
आंसर बताएं सब लोग, ठीक है। 13 -2 + 6। इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से है बताए। ट्राई करें, बहुत ही इजी सवाल मैंने आपको दिया है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे कौन आते हैं। सबसे पहला आएगा 13, उसके बाद आता है -2, उसके बाद 6 आता है। सो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो 13 इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -2 हो गया, और 6 जो है थर्ड टर्म हो गया। ओके, ऑलराइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। 23 -2 × 4 + 16, इनके टर्म्स को डिफाइन करें, कौन कौन से टर्म्स है। 23 -2 × 4 + 16, कितने टर्म्स आते हैं। सो कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे। टर्म्स आर, सबसे पहले कौन आएगा, 23 आता है ना। 23 इज द फर्स्ट टर्म, 23। उसके बाद है 2 × 4, ये एक ही साथ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन होने के कारण दोनों जो है एक ही टर्म में कन्वर्ट, एक ही नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, करेक्ट। सो 2 × 4, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद 16। सो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन से डिवाइड करते हैं। सो 23 पहला टर्म, टू -2 × 4 दूसरा टर्म, देन द थर्ड वन विल बी 16। सो ये जो है तीनों टर्म्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, समझ में आया आपको। यस, ओके। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका अगला पढ़ाव स्वैपिंग और ग्रुपिंग की ओर जाएंगे। आई होप एक्सप्रेशंस को कैसे पढ़ते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स कैसे डाले जाते हैं, और उन एक्सप्रेशंस में टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको समझ में आया है। ओके, सो इन केस आपको समझ में नहीं आया है, सो आपके डाउट्स जो है काइंडली ग्रुप में पोस्ट करें, चैट बॉक्स में डालें, उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास जो है क्लास में करेंगे। ओके, सो टिल देन आई होप यू लाइक टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास सून। अगले क्लास में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।